हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो सीरीज है वो खत्म करने के बाद आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड कैसे करना है। नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसको अभी हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो अगर यूज़ करना हो। ट्रिक्स जो हैं वो भी यहाँ पर यूज़ करने थोड़े से डिफ़िकल्ट रहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिक आप कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करते हो तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन में यूज़ होगा दूसरे में नहीं होगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है नॉर्मल वे में आप कैसे फाइंड करोगे। तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि 1000 रुपीज़ है, ठीक है, 1000 रुपीज़ है, और इस पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट और रेट है 5% का और टाइम है, या रेट है 10% का और टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो रेट इंटू टाइम हो जाता है, यानी कि 20% बन जाएगा। ठीक है, 1000 रुपीज़ है, रेट है 10% एंड टाइम है 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट इंटू टाइम, यानी कि 10 इंटू 2 20%। लेकिन हमसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल जो 10% उनको ब्याज मिलेगा वो ऐड हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल में, और नया जो प्रिंसिपल बनेगा वो 1 ईयर के बाद एक्स्ट्रा बन जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या बनती है, 1000 पर पहले तो 10% कितना बनेगा, 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब जब हम 100 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो 1100 रुपीज़ बन गया प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हम ये ऐड कर लेते हैं। तो 1100 जब हमारा प्रिंसिपल बन गया तो उस पर 10% कितना बनेगा, तो हमारे पास बनेगा 110। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हमें, वो मिल गया हमें 210 रुपीज़। और हमारा अमाउंट कितना बना, अमाउंट बनेगा हमारा यहाँ पर 1000 में हमने 210 ऐड करना है तो 1210 रुपीज़। तो ये जो है अलग अलग अगर हमने फाइंड करना हो तो हम ये कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट इंटू टाइम करके डायरेक्टली 20% निकालेंगे। तो 1000 का 20% कितना बनेगा, 200। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 1 ईयर का निकालेंगे, उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे, फिर सेकेंड ईयर का जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो वाला होगा जिसमें हमने फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर लिया हुआ है। अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली वन लाइन में। हमने क्या करना है, हमारे पास 1000 रुपीज़ है, इस चीज को समझ लेना है आपने थोड़ा। हमारे पास है 1000 रुपीज़, 10% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि अगर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर कितना बन जाएगा, वो जो सम होगा वो 110% बनेगा। 1000 हमारा ओरिजिनल सम है, हमें 110% मिल रहा है, परसेंट हटाएंगे यानी कि अपॉन में 100 आ जाएगा। अब 2 साल मिलना है, पहले साल 110%, अब दूसरे साल हमें इस पूरे का 10% और मिलेगा, यानी कि 110%। लेकिन याद रखना है ये हमारे पास अमाउंट आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये अमाउंट की आएगी। कैसे आएगी, हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में हमने जब 10% ऐड किया तो 110% बनेगा अगले साल, तो 110/100। फिर अगले साल फिर से 10% मिलेगा, उस पर 10% मिलेगा तो 110/100। तो कट करेंगे जो हमसे कट हो रहा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 11 × 11 121, और एक साथ में 0 है तो 1210। तो हमारा आंसर वही आएगा। तो इस चीज को हमने रिपीट करना है क्वेश्चंस में, कि अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है उस पर 10% का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना बन जाएगा 110/100 अगले साल के लिए, और उससे अगले साल कितना बनेगा 110/100। ठीक है, अब एक साल का निकालना होता तो 1100 यहां से भी वही आता, यहां से भी वही आता। 2 साल का जब निकालना है तो उसी को वहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी हमारे पास रेट दिया हुआ है उसको ऐड करके। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम सिंपल ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि ये जो आपके टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले है हमारे पास, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ऑफ 10,000 इफ द रेट इज 10% एंड टाइम इज 2 ईयर। देखिए, अमाउंट अमाउंट नहीं, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होता है। पहले तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं, बिकॉज हमने जो मेथड यूज किया है वो हमने यूज किया है अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट कितना बनेगा, 10,000 है, पहले साल 10% मिलेगा तो 110%,
दूसरे साल 10% बनेगा तो 110%। ये कट हो जाएगा, दोनों जीरो ये कट हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 और डबल जीरो है तो 12,100 ये आ गया हमारा अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ गया 2100 तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2100 रुपये 2 साल का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 RS इफ द रेट इज 5% एंड टाइम इज 3 years। देखिए रेट 5% का है और टाइम कितना है 3 years का है। तो हमारे पास है 12,000, ठीक है, पहले साल 5% मिलेगा, कितना बनेगा 105/100, फिर दूसरे साल 105/100 और फिर तीसरे साल 105/100, क्योंकि 3 years दिया है तो 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो, सिंगल से ये वाली सिंगल हो गई, और 5 से 21, 5 2 से 10, 2 से ये 6 आ जाएगा, और 2 से ये 50 आ जाएगा, 2 से ये 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 10 जो 50, 521 एंड 5 2 521। तो हमारे पास कितना आया 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/2। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा ही लगेगा। कहाँ पर टाइम लग रहा है, इस कैलकुलेशन को करने में, यहां पर आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, अदरवाइज हमने सॉल्व इसको सिंपल वे से ही करना है। हाँ, मल्टीप्लाई जब करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे पास अगर पूरे मैथ में अगर 1 या 2 टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जहां पर हमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से भी सॉल्व करेंगे जो हम जस्ट 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे, तो वो हमने मैनेज करना होता है। तो ये कितना बनेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 13,891.5 RS। तो हमारे पास 12,000 जो था वो प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना बना 13,891.5। तो कितना बना ये 1,891.5 रुपीज़ जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया हमें। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना है अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4% पर एनुअम फॉर 2 years इज RS 80। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4% का रेट है और 2 साल का मिल रहा है 80। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो रेट है 4, टाइम है 2 years, यानी कि 8% मिला होगा। 8% की वैल्यू कितनी है 80 रुपीज, तो सम कितना होगा हमारा 100%। ठीक है, 8% की वैल्यू 80 रुपीज है, हमने सम फाइंड करना है, सॉरी हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो 8 10 जा 80, 10 इंटू 100 1000 रुपीज हमारा सम या प्रिंसिपल होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर द सेम पीरियड इज, यानी कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है इसी पर। तो 1000 रुपीज है, ठीक है, पहले साल 4% मिलेगा 104/100, दूसरे साल 104/100। तो 20 से ये 20 कट होगी, 0 से ये 0 कट हो गया, 2 5 से 10 एंड 52 जो 104। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अब। तो ये बन जाएगा हमारे पास 104 इंटू 52, तो ये बन जाएगा 5408/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1081.6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1000, हमारे पास 1000 क्या था, प्रिंसिपल था, 1081.6 हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 81.6 रुपीज। ठीक है, तो ये वे से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूला हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आप फाइंड करो ये वाली वैल्यू, तो इस चीज के लिए हम नहीं कर रहे हैं इसको कि एग्जाम में आ रहा है। हम सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का एक वे समझ रहे हैं कि इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो हम उस तरह से देखेंगे कि उनको कैसे हमने, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम उनको, जो हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं वहां पर हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं, अगर हमने ये चीज से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man borrowed RS 800 at 10% per annum simple interest and immediately lent out the whole sum at 10% per annum compound interest. What does he gain at the end of 2 years? देखिए कोई मैन है, उसने 800 रुपए लिए 10% पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, 800 रुपए उसने 10% पर लिए सिंपल इंटरेस्ट पर,
और उसी टाइम उसने वो 10% पर दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। हमने बताना है कि उसका गेन कितना होगा। देखिए अगर 800 रुपीज है यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 800, तो 10% के हिसाब से 2 साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10 इंटू टू 20%, तो 20% की वैल्यू निकालनी है हमने। 20 से 20 कट हो जाएगी, 8 इंटू टू 16, 160 रुपीज। देखिए अगर उसका रेट 10% है और टाइम 2 ईयर्स है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 20%। तो 100% की वैल्यू 800 है, हमने 20% निकाला 160। अब सेकंड बात आती है, 800 रुपीज जो है वो उसका प्रिंसिपल है। पहले साल 10% मिला 110/100, दूसरे साल भी 10% मिला 110/100। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया, जीरो से ये जीरो कट हो गया, कितना आ गया 8 इंटू 11 × 11 121। तो ये बन जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 1 जा 8 प्लस 1 968। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि ये अमाउंट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 968 माइनस 800 168। तो उसको फायदा कितना हुआ, उसका गेन कितना हुआ। उसने 800 रुपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर लिए थे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसका ब्याज कितना बनेगा 160 और उसको लौटाने कितने 960। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने लिए कितने किसी से 968, तो उसको फायदा कितना हुआ 8 रुपीज का। तो 8 रुपीज का फायदा हुआ उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें क्या है, एक ट्रिक का यूज करना है हमने, और हमारे पास ये क्वेश्चन जो है काफी इजी हो जाता है और इसको आपने थोड़ा मार्क कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है डायरेक्टली, और क्योंकि इसको नॉर्मल वे से फाइंड करना काफी स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो काफी डिफिकल्ट रहता है, काफी लेंथी ये चला जाता है। हमने इसको शॉर्टकट वे से करना है। देखिए अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 ईयर्स। कोई मनी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल हो जाती है 3 ईयर्स में, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 2048 टाइम्स, 2048 गुना कितने टाइम में ये हो जाएगी, ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डबल हो रही है वो 3 ईयर्स में। अब आपने इसको लिखना कैसे है, पहले आपने लिखने ईयर्स, फिर लिखना है आपने कि कितने टाइम्स हो रही है वो, ठीक है। यही मेथड आपने यूज करना है। वो हमारे पास 3 ईयर्स में हो रही है, 3 ईयर्स में 2 टाइम डबल हो रही है, 3 ईयर्स में 2 टाइम हो रही है। कितने ईयर्स में, यानी कि एक्स ईयर्स में हो जाएगी वो 2048 टाइम। तो 2048 टाइम, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिखा 3 ईयर्स में ये 2 टाइम्स हो जाएगी, एक्स ईयर्स में ये 2048 टाइम्स हो जाएगी। तो इसी चीज को अब हमने सॉल्व करना है। 3 2 x 2048 के फैक्टर बनाने हैं, बेस लेना है जो इसके सामने ऊपर है, बेस कितना लेना है 2। ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, हमने 2048 के फैक्टर बनाने हैं और बेस कितना लेना है जो ऊपर है, 2 बेस है। तो 2 की पावर कितनी होती है 2048, तो ये होती है 2 की पावर 11। देखिए 2048 के फैक्टर बनाए, कितने बने 2 की पावर 11। अब आपने क्या करना है, ये पावर जो है इसको ईयर से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया 11 इंटू 3, 33 ईयर्स, 33 ईयर्स। और आपके पास जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बिल्कुल श्योर होकर रख लेना है आपने कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फैक्टर जरूर बनते होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने एग्जाम के जितने भी चेक किए हैं अभी तक, वो हमारे पास इसी तरह के आते हैं जिसमें ये इसके जो फैक्टर्स हैं वो सेम बेस से बन जाते हैं। तो आपको ये मेथड यूज करना है। जैसे ईयर्स लिखा इसके सामने टाइम, तो टाइम हमें नहीं दिया है दूसरी बार, टाइम्स का मतलब है कि कितने टाइम कितने गुना वो हो रहा है, और हमने बनाना था 2048 गुना, तो 2048 को बेस वही रखना है जो ऊपर है, तो बेस सेम रखा, उसके फैक्टर बनाए और हमारे पास आंसर कितना आ गया। इस पावर को इस सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 17 ईयर्स। देखिए पहले हमने ईयर्स लिखने हैं, तो 17 ईयर्स में कितनी हो जाती है 3 गुना हो जाती है, 17 सालों में 3 गुना हो जाता है वो। इन हाउ मैनी ईयर्स इट बिकम्स 9 टाइम्स, एक्स सालों में हो जाएगा वो 9 गुना, ठीक है। 9 के फैक्टर बनाने हैं, 9 को अब यहां से हटा देंगे, 9 के फैक्टर बनाने हैं 3 की पावर 2, बेस सेम होना चाहिए जो ऊपर है, बेस सेम है 3 की पावर 2, तो कितना आएगा ये
सामने वाले ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 2 34। ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है कि कोई सम ऑफ मनी है वो 5 टाइम हो जाता है, 5 टाइम हो रहा है वो 4 ईयर्स में। ठीक है, 5 टाइम हो रहा है वो 4 ईयर्स में, कितने गुना हो जाएगा वो 64 ईयर्स में, ये हमने बताना है। ठीक है, तो ये अगर हमने बताना है, सॉरी हमने ये बताना है कि कितने सालों में वो हो जाएगा 64 गुना। तो फैक्टर इसके 2 से भी बन जाएंगे, 4 से भी बन जाएंगे। हमने किससे बनाने हैं, बेस हमने रखना है 2, तो 2 की पावर, सॉरी 4 ऊपर, तो 4 ही बेस हमने रखना है। 4 की पावर कितना होता है, 4 की पावर 3 होता है। 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। तो पावर को सामने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15 ईयर्स। अगर 5 साल में 4 गुना हो जाता है तो 15 साल में 64 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है कि 7 टाइम हो जाता है कोई 9 ईयर्स में, कितने ईयर्स में वो, ठीक है, 7 टाइम हो जाता है 9 ईयर्स में, कितने ईयर्स में वो 729 टाइम हो जाएगा, 729। तो 729 को यहां से हटाएंगे, 9 बेस है, 9 की पावर कितना होता है 3, तो 7 इंटू 3 कितना बनेगा 21 ईयर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने मेथड याद रखना है, इससे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो भी एग्जाम्स में आते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में यही कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे फाइंड करेंगे अगर हमने फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फॉर्मूले का यूज हमने नहीं करना है। तो बिना फॉर्मूले के यूज के हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये आपने सीखा, और उसके बाद हमने एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किया कि अगर हमारे पास ये दिया है कि इतने टाइम में इतने ईयर्स में इतने टाइम हो रही है, कितने ईयर्स में वो नेक्स्ट जो टाइम्स दिया होगा उतना हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।